हमें तो जूस पता नहीं पता क्या है जयंत इमरान साहब जूस किसी का जिन्होंने पानी खींच लेता है के पोषण और विश्व को चमत्कार करने वाले ऐसा आज तक कोई विद्वान युवा भारतीय किसी भी संप्रदाय का परंपरा का विदेशी हो पुराने काप के ऊपर श्रद्धा के सुमन चढ़ाए लोगों ने लेकिन आलोचना की उंगली नहीं दिखाई। ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे लोग भी हैं भारत में जिन्होंने अनेक ग्रंथों की आलोचना की, परंतु कुरान काव्य की उस आदमी ने भी यूं कहा सारे ग्रंथ नष्ट कर देना चाहिए, एकमात्र कुरान काव्य रखना चाहिए। ऐसे बोलने वाले लोग भारत में, दक्षिण भारत में यथार्थ में कुरान काव्य नीति का महान ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में किसी भी सांप्रदायिक दुर्गंध का अंश नहीं है। मात्र अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना और जगत के प्राणी अपने जीवन को सुखमय कैसे रखें और दूसरे के जीवन को सुखी कैसे देख पाए। जगत की नीतियां क्या है? नीति ग्रंथ है, अन्य नीतिकार हैं, उनके सूत्र में अंतर है। मैं सुखी कैसे रह पाऊं, छल छिद्र कपट जैसे हो सके दूसरे का कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सुखी रहना चाहिए, ये अन्य नीतिकारों की नीतियां हैं। परंतु कुरान काव्यकर्ता की नीति है हम सुखी रहें और दूसरे सुखी देखने की सामर्थ्य रख पाए, ये कुरान काव्य की देन है। मेघ महिमा की व्याख्या की जिसे कोई नहीं कर पाता। मेघ है तो दुनिया है, मेघ नहीं तो दुनिया नहीं। मतलब बादल है, पानी है तो सारी पृथ्वी पे लोग जीवित हैं, और पानी नहीं है तो क्या बचे। अब यहाँ पर समझा रहे हैं 71वें परिच्छेद में मुखाकृति, दूसरे के मुख मुद्रा को देख रहे तो मनोभावना को समझना, और मुखाकृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एक सम्राट को, एक किसी संस्था के स्वामी को, एक गुरु को करुणा के लिए मुखाकृति का ज्ञान होना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए मुखाकृति का ज्ञान होना चाहिए। आत्मरक्षा परिरक्षा दोनों मुखाकृति ज्ञान से होती है। ऐसे भी तो लोग जगत में हैं, शर्मीले, दुखी, जो कुछ कह नहीं सकते किसी से। मुखाकृति से, मौन से उनका उपकार करना श्रेष्ठ धर्मात्मा का लक्षण है। ऐसे बहुत लोग हैं, आपने कोरोना के काल में सब देखा होगा, जो सम्माननीय है पर इसकी दयनीय हो चुकी है। सम्मान की रक्षा के पीछे अपने मानसिक वचन के द्वारा कह नहीं पाते। उनकी मुखाकृति को ही देख करके हमें उनके ऊपर दया कर देना चाहिए। उनका मुख आशीष मिलेगा। कल चिड़िया प्यासी थी, बोला वो पानी की खोज में थी, बोला ने पानी रख दिया, उस पात्र में बेड़ पानी नहीं पी पा रही थी, उसने पानी को जमीन में छोड़ दिया। ये सारी चिड़िया पानी पीने पहुंच गई और सारी चिड़िया स्नान करने लग गई। जानवर जानवरों की रक्षा कर रहे, जानवर भी जानवरों की रक्षा करते हैं मुखाकृति को देख करके। वो तो बोलते नहीं है परस्पर, मुखाकृति को देख करके। इसलिए
क्रूरता का चेहरा देख करके आत्मरक्षा करके आप धीरे से निकल जाइए। वार करने वाला रुकता है, प्रहार करने वाला भी रुकता है, सीधा प्रहार नहीं करता। उसकी आकृति देखकर आप निकल जाएंगे तो बच जाओ। और प्रहार करने वाला है और मुखाकृति का ज्ञान नहीं है, वो अपनी तैयारी में था, वो आप मौका देते रहे तो मैं प्रहार कर दिया। चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, कोई किसी पर एकदम प्रहार नहीं कर सकता। मारने भी आया तो बोल गाली देगा, कुछ ना कुछ बहाने खोजे, और भी कुछ करना चाहेगा तो वो आपको कुछ ना कुछ आपको मौका देगा। उसमें आप देख लो आप सबल हो कि नहीं। पर की मुखाकृति से आत्मरक्षा करो। कभी सुखी मुखाकृति ऐसी बना लो तब भी रक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मनोगतम यो भावा बुद्ध्या समाधि गच्छति न स साधन किंतु वर्ते हुई देवता न च साधन, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। भुवि वर्तते देवता, भुवि वर्तते देवता। भूमि यानी पृथ्वी, भूमि, भूमि भू, पृथ्वी पृथ्वी, तो पृथ्वी गवेरी निधिमयी, तो ये भूमि पृथ्वी पर वर्तते देवता, वो मनुष्य नहीं देवता है। देवता बोले कौन? मनोगत भाव, यह जो दूसरे के मनोगत भावों को जान लेता है वो पृथ्वी पर देवता है। और दूसरे के चेहरे को देखकर न जान पा वो तो सू का ठूंठ है, चेतन शून्य के समान। अब देखो सुब्रत हेगड़े भाई इतनी काम बनाता अपना क्या होता। उत्तर भारत के लोग फेल हो जाते हैं, वो अपना काम करके आते हैं। क्यों? कला है, मालूम है आपको ये व्यक्ति इस काम के लिए मना कर देगा, ठीक, मुखाकृति देख रही है, परंतु ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारा खेत चाहिए कि भूमि चाहिए। महाराज जी आप दर्शन कर लीजिए, आप पधारिए, अपनी ऐसी मुखाकृति बनाएगा, सामने वाला क्या वो आप गुरु के दर्शन करा रहे, भाई कोई सेवा बताइए आप, तो धीरे से काम बता रहे, काम करना मुखाकृति। तो आचार्य कुरल का भी करते त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे इतने महान आचार्य, बोले वो पृथ्वी पर देवता है। कौन? मनोगत में यो भावम बुद्ध्या समाधि गच्छति, जो दूसरे के मनोगत हार्दिक भाव विश्वास रूप से जान लेते हैं। हाँ ये भी सत्य है, ऐसा नहीं तुमने क्या जान लिया उससे उनमें क्या चल रहा था, जैसा तुमने जाना वो निकलना चाहिए वैसे ही क्या वैसे ही। अब ना मना पर ज्ञानी हो ना अवधि ज्ञानी हो, वो तो मतश्रुति ज्ञानी है। अब इससे ध्यान रखना, ये मत करिए मैं इससे मना पर ज्ञानी हो गया मनोवधि ज्ञानी हो गया, ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान भी इतना विशल होता है, विषम प्रत्यक्षम, जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो इतना प्रचंड होता है। जगत के अनेक अनेक जीव इनको अवधि मना पाने थोड़ी होता है, लेकिन जो मतिश्रुत ज्ञान है तो यहाँ तक कुमत कुसुत्वी ये तत्व ज्ञान के अपेक्षा सम्यक सुमति है, लेकिन एक सामान्य की दृष्टि से देखेंगे, लौकिक नीति शास्त्र इस दृष्टि से देखेंगे तो राजे महाराजे बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस और दुनिया के लोग हैं, कि इनका जो शोषण है तत्व विषय में इतना विशद हो चुका है कि आकृति को देख समझ, आप
छुपा छुपा करके आपके सामने कोई रोगी आ रहा है, वो अपने रोग को न बताकर दूसरी बात से कह रहा है उससे हम परेशान हैं, लेकिन वैद्य जो होता है सच्चा आयुर्वेद का आचार है, अपने डॉक्टर को पूर्ण कर चुका है, वो बता देगा तुम कुछ भी बताओ लेकिन ये रोग नहीं, रोग ये है, रोग ये नहीं जो तुम बोल रहे हो। भले आपको कि ये वाला रोग है, इससे मैं परेशान हूँ, सामने वाला कह रहा नहीं, लक्षण तो हमने पढ़े ना, जिस रोग की तुम बात करो उसके लक्षण ही नहीं है। तो लक्षण शास्त्र के माध्यम से लक्ष्य का बोध होता है, लक्षण शास्त्र के माध्यम से लक्ष्य का बोध होता है, इसलिए लक्षण शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। जिसका लक्षण शास्त्र का ज्ञान अच्छा है वो लक्ष्य शास्त्र को अच्छे से समझा सकता है। नाक देख करके, कान देख करके, चेहरा देख करके, मुंह देख करके, मुस्कुराहट देख करके, दाढ़ी देख करके, मूंछ देख करके, भौं देख करके, अरे सारी आदमी देख कर पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, फिर सपाट है कि कुछ है, समझ में आता है। वो भी देवता तो मनुष्य नहीं तो देवता है। आकृतिम बीच या प्रजा प्राज्ञः परभावम समुत्थिते प्रीत्या केनापि यत्नेन मंत्रदा च विधीयताम्। और आकृतिम बीचयम प्रज्ञा, जो प्रज्ञावान पुरुष लोगों की आदमी की आकृति को देख कर ही पर भाव समूहित उसके भाव को, अभिप्राय को जान लेते हैं। ऐसे लोगों को प्रीत्या केनापि यत्नेन मन्नस न विधोते, कोई चाहे जैसे बने वैसे। सुनो भाई, जो आकृति मार्ग देख करके लोगों के पूर्ण विषय को समझ लेता है, प्रज्ञा के अंदर घुस जाता है, दूसरे की प्रज्ञा में प्रवेश कर जाता है, ऐसे व्यक्ति को करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देना पड़े राजा को, ऐसे व्यक्ति को अपने सलाहकार बना लेना चाहिए। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी देश के अधिकारी, शासक, प्रशासक, ऐसे सलाहकार उनके पास होना चाहिए जो मुखाकृति को देख करके किसी के अंतर भावना को जानते हैं, तो सम्यक सलाह उससे मिलेगी। ये आप किसमें पढ़ते हो? बीए में पढ़ते हो? व्यक्ति के चेहरे को देख कर उसका सब कुछ जानना। विज्ञान सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान। बड़े बड़े स्थानों पर लोग अपने लोगों को रखते हैं, तो ऐसे समझदार लोगों को रखेंगे, अन्यथा तो आदमी एक दिन में समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर अपन धर्मशास्त्र के नाम से पढ़ रहे हैं, नीति शास्त्र के नाम से पढ़ रहे हैं, वहाँ आप किसके नाम से पढ़ते हो? मनोविज्ञान के नाम से पढ़ते हो। आप लोग आया कहाँ से? इन सबका संग्रह तो बना के रखा मनोविज्ञान की पुस्तक। कुछ अवस्थाओं को देख के पता चल जाता है, हाव को देख के पता चल जाता है। आप किस विषय में निष्णात होना चाहते हो उसमें आपको लग जाना चाहिए, आप ज्ञानी बन जाओगे 100%। समय चाहिए, समय चाहिए और मन चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और आपके अंदर क्षोभसम के साथ साथ रुचि चाहिए। गुरु मिल गया, क्षोभसम मिल गया, साधन मिल गए, रुचि नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते। रुचि चाहिए, रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। उसको दूसरी भाषा में उत्साह शक्ति चाहिए, उमंग चाहिए, ललक चाहिए, आकांक्षा चाहिए, तब विषय। इच्छा है तुम ज्ञानी बन ही जाओ, इच्छा तुम साधु बन ही जाओ, इच्छा तुम डाकू बन जाओ, इच्छा चाहिए। जिस इच्छा से डाकू बनाया जाता है उस इच्छा को साधु बनाया जा सकता है। अरे मैंने थ्रेसर की मशीन में आदमी का हाथ भी कट कर देखा,
तो जिससे हाथ करा उसे गेहूं निकलते देखिए। मशीन वही है। आपने थ्रेसर की मशीन, आपने प्रमाण किया, विवेकहीन किए, तुम्हारा हाथ करेगा। और एक आदमी बीघा के बीघे कई हेक्टेयर जमीनों में फसल को भूसा बना रहा है, गेहूं निकाल रहा है, विवेकपूर्ण। ऐसे ही भले तुमको हाथ टूट गया, हाथ कट गया, ये तो फालतू बात है, लेकिन सत्य है तुम्हारे पास विवेक की कमी थी। अब पाने की चीज बनाते हो, वैद्य है, डॉक्टर है, घर के लोग हैं, मैं तुमको सांत्वना के लिए ऐसा कि भाई ऐसा हो गया ऐसा, लेकिन बुद्धि में वैद्य समझता है, डॉक्टर जानता है, तुम कितने प्रमादी हो। तो व्यवहार के नाते हम आपसे बोल रहे भाई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये भी हम जान रहे हैं प्रमाण अच्छा नहीं था। हाथ गया क्यों? कोई बीमार हुआ, हम यही कहेंगे भाई ये मौसम है, ऐसा है, बहुत सारी बातें आपके लिए ढेर बताएंगे कहेंगे, पर अंदर से व्यक्ति ये भी जानता है तुम पागल भी हो, इतने भूखे भूखे पत्ते का ध्यान नहीं रखते, मौसम का विवेक नहीं है, तुम क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए सारा ज्ञान होना चाहिए ना। स्व का जीवन श्रेष्ठ जीना और पर का जीवन को श्रेष्ठ जीवन जीवा के रखना बहुत बड़ी विद्या है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मिल जाए शीघ्र सहायता चाहिए।